अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब लोग वेल एंड फाइन होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम बायो का एक टॉपिक देखेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। मतलब सेल डिवीजन की टू टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इनको हम जस्ट ओवरव्यू के तौर पे कर लेंगे। कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह उनके लिए। So first of all, we will define mitosis. It is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells having same number of chromosomes as in parent cell. तो इसमें दो बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमें माइंड, ये तो हमें पता है कि ये सेल डिवीजन है, ठीक है। कौन से टाइप की मतलब सेल डिवीजन है, इसमें क्या अलग होने वाला है, इसमें हम ये देखेंगे। जो स्पेशली है वो एक तो ये टू डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि इसके ऑपोजिट मियोसिस है तो उसमें आप देखोगे कि 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मींस क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट सेल में है वो ही आएगा डॉटर सेल में। फॉर एग्जांपल अगर 10 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में हैं तो वही 10 क्रोमोसोम्स जाएंगे डॉटर सेल भी। 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे तो वो दोनों में ही 10 क्रोमोसोम्स जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो तो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक क्रोमोसोम है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, यूँ उसके आप बनाते हो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है 1 क्रोमैटिड और यहाँ से ये सेकंड क्रोमैटिड है। इनको हम बोलते हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स इस माइटोसिस में हम देखेंगे कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। सेपरेट होकर ये किस तरह 10-10 गए हैं, आप लोग खुद भी माइंड में सोचते होंगे कि ये कैसे होगा। तो ये यहाँ से कट आउट होंगे। हम एक स्टेज देखेंगे जिसमें ये कट होंगे और ये हाफ क्रोमोसोम यहाँ एक सेल में आ जाएंगे और उसका दूसरे पार्ट जो मीन्स 10 क्रोमोसोम्स हाफ कट होकर एक सेल में अपीयर होंगे और उसी के जो सेकंड हाफ होंगे वो दूसरे सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, क्रोमोसोम को आप लोग ये याद रखें कि एक तो इसमें क्रोमोसोम में क्या चीज़ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलकर एक क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें यहाँ जिस पॉइंट पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हुई हुई ये जगह, इसको आप कहते हो सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखें, सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर के ऊपर स्पेशल रीजन होता है जिसको आप कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो काइनेटोकोर इसी जगह के ऊपर है, सेंट्रोमेयर के ऊपर। वो भी बात आप देखोगे कि उसको भी नेक्स्ट फेजेस में हम यूज़ करेंगे। तो सेंट्रोमेयर हैज़ काइनेटोकोर रीजन, ठीक हो गया। ये 3 बातें हैं हमने इसके स्ट्रक्चर में देख ली। अच्छा, अब हम फेजेस की तरफ आते हैं। बेसिकली जो मेजर फेजेस हैं उसमें एक तो कैरियोकाइनेसिस आ जाती है और नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुकेगा उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, तो उसको आप साइटोकाइनेसिस कहोगे। अच्छा, तो कैरियोकाइनेसिस कैसे स्टार्ट होगी? इसके स्टार्ट में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे फ्रॉम 2 to 4। यानी ओरिजिनली जो सेल में सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। और उससे पहले लेकिन ये पहले 2 हैं और ये डिवाइड होकर 4 बन जाएंगे। और ये होने के बाद ये ट्रैवल कर जाएंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। पोल मींस जो ऑपोजिट सिरे हैं सेल के। सपोज़ अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, सेल में ये सेल है, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये हो जाएंगे 2 हैं, तो 2 से डिवीजन के बाद ये हो जाएंगे 4, ठीक है। इसने भी एक फॉर्म कर दी, यहाँ 4। और 4 होने के बाद ये इस सिरे की तरफ 2 मूव कर जाएंगे और जो ये 2 हैं वो इस सिरे की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसे हमने कहा कि दे ट्रैवल टू ऑपोजिट पोल्स। अब ये करते क्या हैं, जो सेंट्रियोल्स हैं दे फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है।
सेंट्रियोल्स डिवाइड हो चुके हैं। हम देख लेते हैं ये क्या करेंगे, इनका फंक्शन क्या है। दे फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ 3 टाइप्स के फॉर्म करेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करेंगे। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक है उसमें काइनेटोकोर फाइबर्स बोलते हो आप इसको, काइनेटोकोर फाइबर्स। और जो सेकंड आएगी वो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। और जो थर्ड टाइप आएगी दे आर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली, जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं, या इन्हें आप कहते हैं माइटोटिक अपरेटस भी, ठीक है। इन दोनों का कलेक्टिव नेम क्या है, माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल फाइबर्स, माइटोटिक अपरेटस, या इसको आप स्पिंडल फाइबर्स। तो ये दोनों इनके फाइबर्स, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, काइनेटोकोर फाइबर तो नेम से ही शो हो रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स जहाँ से अटैच हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक रीजन है जो काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर के साथ ये काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होंगे, ठीक है, आगे फर्दर नेक्स्ट फेज में। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, ये ऑपोजिट एंड के जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। इसकी डायग्राम अगर मैं आपको सपोज दिखाती हूँ ये किस तरह फॉर्म करेंगे, ये अपने इससे नेक्स्ट फेज़ बना लेते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस स्टिल ये ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रियोल्स, तो ये यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं जी फाइबर्स, ठीक है। ये जो अभी मैंने बनाए हैं ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये वाले। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक और कलर से बना लेती हूँ। यहाँ से पोलर रेडिएट हुआ, यहाँ से भी, और ये यहाँ पर आपस में यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। आप एक सीधा ही बना लेते हो, ठीक है, यूँ करके, ऐसे कि ये इस एंड से आ रहा है, ये इस एंड से, तो ये क्या हो गए, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, देन काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो फ़िलहाल कहीं अटैच नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने आगे जाकर अटैच होना है विद क्रोमोसोम। ये यूं ही आप बना दोगे, ऑपोजिट एंड से ये फ़िलहाल यूं ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हैं 3 टाइप के फाइबर्स जो कि प्रोड्यूस कहाँ से हुए हैं, सेंट्रियोल्स से प्रोड्यूस हुए हैं। और ये फाइबर्स किस चीज़ के बने हुए हैं ये भी आप लोगों की बुक में मैंशन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और ट्रेसेस ऑफ आरएनए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज फाइबर्स आर मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्लस ट्रेसेस ऑफ आरएनए। तो ये हैं इनकी फॉर्मेशन, फॉर्म किससे हुए हैं, स्ट्रक्चर कह लें या कंपोजिशन के लें, फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है। ये इनकी कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया कि कैरियोकाइनेसिस जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है उसका स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर स्टेजेस हैं, तो उन स्टेजेस पे जाते हैं। देन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनेंगे। मीन्स हमें जो सेल साइकिल की बाकी स्टेजेस है उसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, ठीक है, वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल एक आप समझें कि थ्रेड लाइक फाइन थ्रेड्स होते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही प्रोफेज आएगी वो कंडेंस हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, ठीक है। तो थिक होकर वो फॉर्म कर देंगे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो आप देख चुके हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, वो डिसअपियर हो जाएगा, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि ये जो माइटोटिक अपरेटस है ये सारे सेल में फैल जाएगा, तो उसकी वजह से सेल के अंदर से न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुके हैं। और ये डिसअपियरिंग की वजह हमने नेक्स्ट पॉइंट में देख ली, माइटोटिक अपरेटस इन्वेड हो गया, फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया ऑल द सेंट्रल स्पेस ऑफ सेल।
तो ये सिचुएशन हमारे पास हो चुकी है। इसको अगर डायग्राम से भी हम देख लें तो उसी डायग्राम से हम आगे चल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हैं सेंट्रियोल्स और उनके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये कुछ इस फॉर्म में पड़े हैं, कुछ यूँ। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी रैंडम फॉर्म में यहाँ पर हम क्रोमोसोम्स जो हैं वो शो करेंगे। ठीक है, मीन्स वो हमें नज़र आ रहे होते हैं यूँ कर कर। तो अब मेटाफेज पे आते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज है। मेटाफेज पे आके अब ये क्रोमोसोम्स अटैच हो गए विद द काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है, टू काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम ईच पोल अटैच टू काइनेटोकोर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। इसको थोड़ा हम क्लियर कर कर देख लेते हैं कि इस स्टेज पे क्या होगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास सेंट्रियोल्स और उनके फाइबर्स डिफरेंट, ये यूँ बनाने होते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रल को यू स्टार शेप बनाया करें। और ये आ गए हमारे पास ये काइनेटोकोर फाइबर्स, यहाँ हम अटैचमेंट शो करेंगे। तो एक क्रोमोसोम जो है उसके साथ ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ एक और हम क्रोमोसोम बना लेते हैं। 2 क्रोमोसोम्स इनफ हैं वैसे। और अगर आप बाकी भी 4 बनाना चाह रहे हैं तो ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये नोटिस करें कि हाँ, एक क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है उसमें यहाँ से भी आकर अटैच हो रहा है एक फाइबर, और उसके दूसरे एंड से भी काइनेटोकोर फाइबर अटैच हो रहा है। इसी तरह यहाँ भी ये काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है इधर से भी, और इस क्रोमोसोम के साथ मीन्स हर क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हो गए हैं अपोजिट पोल से। ठीक हो गया। और एक और बात इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि एक ये लाइन फॉर्म करेंगे। ये देखें ना, अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। यहाँ आपने देखा था वो रैंडम पड़े हुए, यहाँ अरेंजमेंट आ गई है। तो इसमें स्पेस थोड़ा हो तो आप इस 4th वन को भी यहाँ ही ड्रॉ करें। ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्टेज आ गई यहाँ पर। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अलोंग इक्वेटर। इस चीज़ को हम कहते हैं कि इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं, अलोंग इक्वेटर फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। और अब ये जो चीज़ यहाँ लाइन ये इनके अरेंजमेंट से फॉर्म हुई है, दिस इज़ मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटा और इक्वेटर ये याद रखें पक्का, क्योंकि ये इस स्टेज का इम्पॉर्टेंट स्टेप है इक्वेटर के अलोंग ऑर्गेनाइज होना। ठीक है, अच्छा अब एनाफेज पे आते हैं। एनाफेज जो है इसमें क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पुल होंगे, खींचेंगे अपने अपने पोल्स की तरफ। रिस्पेक्टिव पोल सिस्टर क्रोमैटिड, उनके खींचने की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगी। जब वो पोल यूँ करके खींच के आएगा अपने पोल की तरफ, फाइबर्स खींच जाएगा, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को दरम्यान से काट के आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव कर देंगे। सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोम एंड हाफ सिस्टर क्रोमैटिड ट्रैवल टू ईच पोल। ठीक है, ये काम होंगे। इसको अब आप डायग्राम से कैसे शो करेंगे। सेम सिचुएशन ड्रॉ कर लें कुछ यूँ। ये आगे पोलर, और जो हमने बनाए थे काइनेटोकोर फाइबर्स वो अब हमने उसमें खिंचाव शो करना है। 4 क्रोमोसोम्स हमने बनाने हैं ना, 4 से आ रहे हैं हम लोग। तो एक क्रोमोसोम हाफ क्रोमोसोम मूव करके यहाँ आ गया, और इसका हाफ पार्ट जो है दैट इज़ मूविंग टू ऑपोजिट पोल। ठीक हो गया। यहाँ पर आप इस तरह बनाएंगे कि शो हो गया ये खींच कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 हमने शो कर दिए, बाकी के 2 भी हम शो करते हैं, या तो आप 2 ही शो करें। ठीक है, ताकि आपको टाइम भी कंज्यूम ना हो पेपर में। तो ये यूँ करके आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4 उसके यहाँ इस तरफ मूव कर जाएंगे, और ये 1 2 3 4 जब ये मूवमेंट कंप्लीट होकर ये दोनों अब इस सिरे की तरफ और ये उस सिरे की तरफ मूव कर चुकेंगे, तो हम कहेंगे कि उस वक्त एनाफेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एना। देन हम आते हैं टीलो फेज पे। टीलो को याद रखें टेल से बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ठीक है,
और इस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन होगी सेल के अंदर? इस वक्त सिचुएशन ये होगी कि ये सेल तो एक ही है, लेकिन हमने देखा कि उसमें ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक तरफ आ चुकी हैं, यहाँ पर ये यूं करके, और 1 2 3 एंड 4, और सिमिलरली 4 यहाँ हैं। सेल भी थोड़ा एलोंगेटेड आप बना लोगे, ठीक है, क्योंकि वो पोल्स फॉर्म हो गए हैं ना, सर्कल नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे सिस्टर क्रोमैटिड्स पहुंच चुकी हैं। यहाँ अगर क्या होगा कि ये वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी दोनों सिरों पर, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि अब न्यूक्लियाई 2 हो चुके हैं, एक तो नहीं रहा, डिवाइड हो गए हैं। और सेकेंडली क्या होगा जी, क्रोमोसोम वापस डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमैटिन फॉर्म कर देंगे, माइटोटिक अपरेटस भी ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई अपीयर हो गया, और न्यूक्लियोलाई भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों अपीयर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, मींस हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, लेकिन स्टिल एक और स्टेप है कि यहाँ से अभी साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि साइटोकाइनेसिस होगी वो, ठीक है। होप सो यू विल लर्न। ये इजी वर्डिंग नोट से आप लोग स्क्रीन शॉट्स लेकर इनको कर सकते हो, मेमोराइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।